डोंट यू थिंक विराट कोहली और रोहित शर्मा वो अभी भी एलिजिबल है T20 फॉर्मेट खेलने के लिए, है या नहीं? विराट कोहली को देख लीजिए बतौर कप्तान कितना अच्छा रहा, रोहित शर्मा का ले लीजिए, धोनी देख लीजिए बतौर कप्तान की। धोनी ने क्या किया, वनडे की कैप्टनसी 2017 में छोड़ी, 2019 में वर्ल्ड कप था, ठीक 2 साल पहले उन्होंने कहा ये राइट टाइम है बैटन पास करने के लिए, अगर हमें विराट को कैप्टन बनाना है तो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो इंडियन क्रिकेट का सबसे स्मूथ ट्रांजिशन था। He is till date one of the best captains we have. गौतम गंभीर आज की तारीख में पावर हाउस है इंडियन क्रिकेट का। अगर वो कहते हैं अजीत अगरकर से कि सूर्य कुमार यादव रहेंगे टीम में, 1-2 सीरीज रहेंगे, उसके बाद हम फिर एक ट्रांजिशन करेंगे कि हम श्रेयस अय्यर को खिला देंगे, उनकी बात वहां पर सुनी जाए। श्रेयस अय्यर का कप्तानी तो जाएगी, खेल में भी रहेंगे या नहीं ये भी तो डाउट है ना। सूर्य कुमार यादव की आप बैटिंग में देखेंगे तो नो डाउट हम सब भी चाह रहे थे कि वो टीम में ना रहे, क्लियर डिसीजंस रहे। सुपरस्टार कल्चर एंड करने आए थे, क्रिकेट एंड ना कर दें, बस यही चाहते हैं हम लोग। भैया इंडियन क्रिकेट में एक बवाल जो है ना वो बहुत पहले से चला आ रहा है कि किसको कप्तानी जो है कैसे दिया गया, कैसे हटाया गया। अभी भी इस पे हम लोग बात करते रहते हैं, ऑफ कैमरा तो लगातार बात करते ही। उत्कर्ष भाई हमारे साथ हैं जो हर दिन बात करते रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, किसको कप्तानी मिलनी चाहिए थी किसको नहीं मिलनी चाहिए थी। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे देखिए आज पहली बार आप पंकज सर को देख रहे होंगे, काफ़ी मुश्किल से हमारे साथ आए हैं, काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद आए हैं और हमने सोचा कि इनसे कुछ ऐसी कहानियाँ निकलवाई जाए जैसे राजीव सर निकाल के देते हैं, जैसे वो बताते हैं, कुछ ऐसे नाम ले लेते हैं जो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं। तो शुरुआत सर ऐसे ही करते हैं कि बहुत सारे कप्तान को ऐसे हटाया गया, बहुत सारे कप्तान ऐसे डिसमिस हुए या फिर खुद से उन्होंने जो है स्टेप डाउन किया। तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल कौन सा आपको लगा? क्या सौरव गांगुली, क्या धोनी, क्या विराट कोहली? तो इसमें से सबसे ज्यादा एक चीज और ऐड कर दूंगा, आप मुश्किल से क्यों आए? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, देखिए आपने मुझे पहले ही विलन बना दिया। नहीं मैं बिल्कुल मुश्किल से नहीं आया, जब आप बुलाते हो मैं एकदम लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कितनी मुश्किल से इन्होंने समय निकाला है हमारे लिए। चलिए अब थोड़ा कोर्स करेक्शन हो गया। अब सवाल आता है कंट्रोवर्सी का। कंट्रोवर्सी से पहले मैं जरा अच्छी बात कर लूँ। हम हर वक्त कंट्रोवर्सी से क्यों शुरू करें, मैं थोड़ा अच्छी बात से शुरू करता हूँ। जो सबसे ग्रेसफुल एग्जिट रहे हैं, जितना मैंने क्रिकेट को देखा समझा, आप लोगों का तो सब्जेक्ट है क्रिकेट, मैं तो थोड़ा शौकिया करता हूँ, तो मुझे लगता है वो गावस्कर और सचिन तेंदुलकर का रहा। मुझे अभी भी याद है वो स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर को लेके कंधे पे चढ़ा के वो पूरा फैमिली उनकी थी और व्हाट अ स्पीच ही गेव ऑन दैट डे। तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। जेंटलमैन्स गेम है और हिंदुस्तान की जो टीम रही है अभी तक, जितनी भी टीमें आई हैं, तो वो बड़ी ग्रेस थी। या फिर मुझे गावस्कर का कि उनका था कि आप ज़्यादा फैक्चुअल बता पाओगे, उत्कर्ष बता पाएंगे कि उन्होंने शायद अपनी इतनीवीं सेंचुरी बनाई और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आज से छोड़ता हूँ। तो ये तो रही बहुत ग्रेसफुल एग्जिट की बात कि अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से उन्होंने रिटायरमेंट लिया, कप्तानी से, गेम से, कुछ भी कह लो। लेकिन जो कंट्रोवर्सी की आप बात कर रहे हैं, अभी हालिया अभी देखिए श्रेयस अय्यर वाला जो मामला चल रहा है, अब आप एक गेम में परफॉर्म करो जिसकी वजह से आपको कुछ बनाया जाता है, अगली गेम में थोड़ा सा हो तो आपको हटा दिया जाता है। सूर्य कुमार यादव उनके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर मुझे ख़राब लगा तो मुझे लगा विराट कोहली का, क्योंकि उनके बारे में तो शायद मदन लाल खुराना ने भी एक बार कहा, मदन लाल खुराना बोल रहा हूँ, मदन लाल ने कहा था, पॉलिटिशियन याद आ रहा है ना, अभी न्यूज़ करके आया, तो उन्होंने भी कहा था कि वो बहुत ऑब्वियस था ग्राउंड के अंदर उनका खेलना। तो मुझे लगता है कि एक इतना बड़ा प्लेयर जिसने इतना कुछ दिया हो और वो कहीं पॉलिटिक्स का शिकार हो जाए, तो मेरी समझ में तो मुझे लगता है विराट कोहली का जो कप्तानी से हटाया जाना है वो सबसे ज़्यादा मुझे कंट्रोवर्शियल लगता है। क्या आपको भी वही लगता है कि सबसे, क्योंकि वो 90 मिनट वाली बात उन्होंने खुद आगे गई थी कि मुझे 90 मिनट पहले पता चला था। नहीं, वो कंट्रोवर्सी नहीं होती कि विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। विराट कोहली से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी नहीं पूछा गया था। विराट ने सामने से आकर कहा था मुझसे तो किसी ने बात नहीं की हटाते वक्त। वो विराट का दर्द था वहां पर। निशाना हम सब जानते हैं, बीसीसीआई प्रेसिडेंट उस वक्त सौरव गांगुली थे, निशाना वहां पर गया था। विराट ने, बीसीसीआई ये कह रहा था कि हमने तो नहीं हटाया, विराट आके कह रहे थे भाई मुझसे किसी ने बात भी नहीं की हटाने से पहले। बात ये हुई कि भाई टेस्ट कैप्टनसी तो हम आपको बनाए रखना चाहते थे। विराट ने आके कह दिया भाई कहा तो किसी ने नहीं रोकने के लिए। उन्होंने कहा सिर्फ एक कॉल आया ना मेरे पास, महेंद्र सिंह धोनी का, जब सबके पास मेरे फोन नंबर थे, किसी ने कॉल करके कुछ नहीं बोला कि अरे विराट भाई आप जा रहे हो, आपको हटाया जा रहा है, सिर्फ धोनी का कॉल आया था। वो डिसीजन कंट्रोवर्शियल हो सकता है आज की तारीख में देखने में, लेकिन उस डिसीजन के बाद ही रोहित शर्मा कैप्टन बने, वर्ल्ड कप आए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आई, तो उस वक्त तो कंट्रोवर्शियल विराट के फैंस के लिए हो सकता था वो डिसीजन, लेकिन टीम इंडिया के लिहाज से वो शायद वो सही डिसीजन। पब्लिक की जो मेमोरी होती है ना बहुत शॉर्ट होती है। हमें कुछ बुरा लगा,
हमने रिएक्ट किया, आजकल सोशल मीडिया है, और फिर हम भूल जाते हैं क्योंकि फिर कोई नया इमर्ज हो रहा होता है। जैसे रोहित शर्मा का आपने एग्जाम्पल दिया, मेरा सिर्फ ये मानना है कि जब आप वॉल्यूम ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, जब आप इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, जब आपको इतना प्यार मिलता है छोटी सी उम्र में ही, यानी जिस उम्र में रिटायर होते हैं क्रिकेट के खिलाड़ी, उसके बाद पूरी ज़िंदगी पड़ी है ना, आपके पास बहुत अच्छा पैसा, बहुत नाम, बहुत शोहरत हो जाती है। तो मुझे लगता है कि उसमें अगर एक तड़का वो लगा रहे कि बहुत ग्रेसफुल एग्जिट मिले विराट कोहली जैसे कैलिबर के खिलाड़ी को, या फिर फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा और एनीबडी, सर इवन सौरव गांगुली सौरव गांगुली का तो हम छोटे ही थे तो हम ग्रेग चैपल के साथ जो उनका देखते थे। मैं इसीलिए नाम जो लिया था, तो उसमें मुझे लग रहा है कि सौरव गांगुली का जो एग्जिट था उस टाइम पे, और जिस तरीके से ग्रेग चैपल के साथ जो चीजें हुई थी, बचपन था हम लोगों का, याद था, न्यूज़पेपर में देखा करते थे, वो एकदम ऐसा कि आपको टीम से बाहर कर दिया गया था, कप्तानी तो रहने दीजिए, टीम से ही बाहर कर दिया गया था। एंड व्हाट अ प्लेयर, उनसे बड़ा मेंटोर, उनसे बड़ा, मेरे को तो एज अ लेफ्ट हैंडेड भी वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन लगते हैं, और वो शर्ट उतारना उनका, वो तो मैं कभी भूल ही नहीं पाता। मुझे लगता है हिंदुस्तानी क्रिकेट का जो चढ़ाव शुरू हुआ ना, वो शर्ट उतारने के साथ हुआ, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद एक एग्रेशन इन अ राइट सेंस, यू नो, एग्रेशन, जैसे हम एंकरिंग करते हैं तो एग्रेशन एक अलग चीज है, चीखना एक अलग चीज है ना। तो वो एग्रेशन जो इंडियन क्रिकेट में आया, वो जज्बा जो इंडियन क्रिकेट में आया, मुझे लगता है द टॉप मोस्ट क्रेडिट शुड बी गिवन टू दादा। लेकिन सर वहाँ पे ना कुछ कारण, मतलब एक कारण नहीं था, काफी कारण थे उसके, मतलब कंट्रोवर्सी तो हुई थी ग्रेग चैपल के साथ, तो उनके विवाद जो हुए, लेकिन कहा जा रहा था कि परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही थी, भाई आप प्रदर्शन नहीं करोगे। अब हम सूर्य कुमार यादव परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हम उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे कि भाई सूर्य को क्यों खिला रहे हो जब वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे। अब श्रेयस अय्यर को लेके आए हैं, सर ने श्रेयस अय्यर की बात कही, भाई उसको 5 मैच अभी हुए हैं, उनकी बहन ने आके उनका सपोर्ट किया कि भाई ऐसे तो सचिन भी फेल हुए हैं, विराट कोहली भी फेल हुए हैं, तो मतलब आप उनको करने तो दो आगे 5 मैचों में। अगर आप पूरा डिसीजन निकालने लग जाओगे कि उनको कैप्टनसी क्यों दी गई है, तो फिर आप उनको बैठा दो। लेकिन इसी एक सवाल बन जाता है ना कि जब इतनी बात की जा रही है, श्रेयस अय्यर के लिए इतनी सहानुभूति है, तो एक कैप्टन अभी जो वर्ल्ड कप जीत के आया था, तो हम उन्हीं को कैप्टन बने रहने देते, उनको फिर क्यों हटा दिया गया? अचानक से कोई वर्ल्ड कप जीत के आ रहा है और उसको आप कप्तानी से अगले मैच में हटा दे रहे हो। नहीं, परफॉर्मेंस भी नहीं, वहां पे एक बेहतर कॉल क्या होता था, हम चारों की ओपिनियन यहाँ पे अलग हो सकती है। श्रेयस अय्यर कैप्टन आज नहीं तो कल बनने थे, श्रेयस ने खुद ये बात एक्सेप्ट की। क्या ये बेहतर सर नहीं हो सकता था कि सूर्य कुमार यादव 2-3 सीरीज कंटिन्यू करते, एटलीस्ट एक सीरीज दे देते? श्रेयस एज अ बैट्समैन खेलते, टीम के साथ बॉन्डिंग होती श्रेयस अय्यर की, मतलब उनकी कैप्टनसी में खेल लेते। फॉर एग्जांपल आपकी टीम में कोई आया काम करने के लिए, आते ही आपका लीडर बन जाएगा, 2-3 दिन आपके साथ गुजारेगा ना वहां पर श्रेयस अय्यर गुजार सकते थे टीम के साथ 2-3 सीरीज, फिर सूर्या वहां पर कैप्टनसी हैंडओवर होती है, स्मूथ ट्रांजिशन होता है। आप चूंकि क्रिकेट इतने नजदीक से आप तीनों लोग करते हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है, देखिए एक गेम अच्छा, एक गेम खराब, सोशल मीडिया का ज़माना है, जितने क्रिकेट को फॉलो करते हैं, डिसअपॉइंट किया किसी खिलाड़ी ने किसी दिन, भाई गेम है, कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी। पहले तो होता था ये लीन फेज हर खिलाड़ी की ज़िंदगी में आया। विव रिचर्ड्स के बारे में उनके पुराने इंटरव्यू सुनता हूँ, जितने ग्रेट्स हुए हैं, क्लाइव लॉयड, डेस्मंड हेन्स, सबका मैंने सुना, सचिन, गावस्कर, हर एक की जिंदगी, विश्वनाथ मुझे याद है उस ज़माने में हम रेडियो से कपिल देव का आया, अजरुद्दीन का, सबका आता है लीन फेज, लेकिन उसके बाद वो इमर्ज होते हैं। तो सूर्य कुमार यादव, मुझे लगता है कि कुछ प्रेशर क्रिएट होता है, मीडिया क्रिएट करता है, कुछ प्रेशर बीसीसीआई का भी रहता होगा, और कुछ जो क्रिकेट फैंस है उनका रहता हो, कुछ मुझे लगता है अपने आप, जैसे फॉर अ बॉय लाइक वैभव सूर्यवंशी, मुझे लगता है कि सबसे ख़राब परफॉर्मेंस उनका रहा है कैप मिलते ही। पहली बात तो उन्हें खिलाया नहीं गया आयरलैंड में, और यहाँ आने के बाद जब उन्हें खिलाया गया तो वो सुपर फ्लॉप रहे। तो क्या ख़त्म अच्छा कर जाते तो क्या आसमान, तो ये कभी आसमान में पहुंचा देना, कभी नीचे गहराई में ले जाना, ज़मीन से भी नीचे ले जाना। मुझे लगता है कि आजकल चूंकि सोशल, पहले तो ऐसा होता नहीं था, बीसीसीआई कोई भी डिसीजन लेता था, रेडियो में कमेंट्री चला करती थी और सोच लेते थे जो हो गया सो हो गया। आजकल तो हर रोज़ का प्रेशर है। तो सूर्य कुमार यादव बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और आप भी, मुझे लगता है उन पे थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए था। मुझे लगता है कि क्योंकि जिस कप को जिता के आए थे वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और उसमें सबसे अच्छे वो चले थे। और यहाँ पे उत्कर्ष बात पता क्या है, जब कोई कप्तान ये कह दे, जब उनसे T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूछा गया कि आपका आगे का प्लान क्या है, आपका आगे का गोल क्या है, तो सर उन्होंने कहा कि LA 28 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना मेरा गोल है। अब आप उनको ये बयान देने के बाद हटा देते हो, तो इससे क्या एक मैसेज जाएगा कि यार जो कप्तान आपको LA 28 का पूरा वो लेके चल रहा है, आपका गोल लेके चल रहा है। और यहाँ पर उत्कर्ष मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि गौतम गंभीर का क्या रोल था
क्या वो साथ थे या फिर खिलाफ थे, यहाँ पे ये चीज भी समझ नहीं आ रही है। अगर आपको कुछ समझ आ रहा तो आप बताइए। मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ कहानी वहाँ पर साथ अगर होते, गौतम गंभीर आज की तारीख में पावर हाउस है इंडियन क्रिकेट का। गौतम गंभीर जो डिसीजन ले रहे हैं उसके डिसरिस्पेक्ट बीसीसीआई के सेक्रेटरी से लेकर चीफ सेलेक्टर तक कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। अगर वो कहते हैं अजीत अगरकर से कि सूर्य कुमार यादव रहेंगे टीम में, 1-2 सीरीज रहेंगे, उसके बाद हम फिर एक ट्रांजिशन करेंगे कि हम श्रेयस अय्यर को खिला देंगे, उनकी बात वहाँ पर सुनी जाती। लेकिन आईपीएल के बीच में जब वहाँ पर जो मीटिंग्स हुई, वहाँ पर डिस्कशन हुआ, वहाँ पर एक क्लैरिटी हो गई थी कि हम कंटिन्यू नहीं करेंगे सूर्य कुमार यादव के साथ। ऐसा क्या हो गया था फिर, ये तो बताइए थोड़ा कि क्यों नहीं करेंगे। नहीं करेंगे सर, वजह तो आनी चाहिए ना सामने फिर। साइकिल, उनकी बात थी कि साइकिल चलेगी हमारी। 2028 वर्ल्ड कप की साइकिल हमारी आयरलैंड टूर से शुरू हो रही है। अगले 2028 तक की साइकिल में 2 साल के लिए हम एक परमानेंट कैप्टन ढूंढ रहे हैं। श्रेयस अय्यर वो कैप्टन होंगे, कोई गुरेज नहीं था इस बात से। श्रेयस को भी कैप्टन होना था, लेकिन 2 से 3 सीरीज सूर्य कुमार यादव कैप्टन करते एक स्मूथ ट्रांजिशन होता। इंडियन क्रिकेट में आज तक धोनी और विराट से बेहतर स्मूथ ट्रांजिशन नहीं है। सडन ट्रांजिशन की आप बात कर रहे हो, मुझे ऑब्जेक्शन उसी से है। डोंट यू थिंक विराट कोहली और रोहित शर्मा, द फिटर रोहित शर्मा, वो अभी भी एलिजिबल है T20 फॉर्मेट खेलने के लिए, है या नहीं? लेकिन उन्होंने तो चलो उन्होंने अपनी मर्जी से, मर्जी कुछ नहीं होती। हाँ, मतलब फिर भी इतना पैसा, इतनी शोहरत, मर्जी सब बेकार की चीज है। हाँ, लेकिन आज विराट कोहली कितने यंगस्टर से ज्यादा वो एक को 2 में कन्वर्ट करने वाले। एक बात ये है कि वर्कलोड बहुत बड़ी चीज होती है, तो वो फिर वो भी देखना पड़ता है कि इतनी उम्र में हम तीनों फॉर्मेट एक साथ खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। और T20 वर्ल्ड कप जब आप जीत गए, फिर उसको कंटिन्यू करना, गुड नोट पे चाह रहे थे कि उसको खत्म कर लो, जैसे सचिन ने वर्ल्ड कप था कि नहीं हम आगे खेलना जारी रखेंगे। उनकी बात थी कि शायद वो 2026 के साइकिल में सेलेक्टर में ड्रॉप कर देते हैं, इससे बेटर हम खुद चले जाते हैं, क्योंकि सेलेक्टर जैसे डिसीजन ले रहे हैं हम सब देख रहे हैं यहाँ पर, कोई भी सेफ नहीं है। कैप्टन अगर ड्रॉप हो रहा है तो टीम में कैसे वो जो मैं बात कह रहा हूँ, अब संजू सैमसन के साथ क्या हो रहा है, अंदर बाहर श्रेयस अय्यर का कप्तानी तो जाएगी, खेल में भी रहेंगे या नहीं ये भी तो डाउट है ना। तो इतनी जो इनसिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं खिलाड़ी पे अलग प्रेशर डालता है। लेकिन उत्कर्ष, ये मतलब संजू सैमसन की आप बात कर रहे हैं, क्या संजू सैमसन स्टेपनी बन गया क्या इंडियन क्रिकेट में? मतलब कोई खिलाड़ी अगर आएगा तो संजू ही बाहर जाएगा, मतलब संजू रिप्लेस करते हैं सर। अभिषेक को बाहर नहीं बिठाया गया, जब वैभव सूर्यवंशी को खिलाना था अभिषेक उनके साथ खेले, लेकिन संजू को बाहर कर दिया गया। वो मैं एक टीम भी देख रहा था संजू के लिए कि देश में कुछ भी अगर होता है, सिलेंडर महंगा हो गया संजू को बाहर कर दो, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है संजू को बाहर कर दो, महंगाई बढ़ गई संजू को बाहर कर दो, तो संजू के साथ वैसा ट्रीटमेंट वहाँ पर किया जा रहा है। एंड देयर आर सो मेनी प्लेयर्स इन द टीम जो बिल्कुल अभी एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो चल रहे हैं। नाम लीजिए, नाम बदलने नहीं, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, भाई आप एक में अच्छा कर गए ऐसा नहीं है। शिवम दुबे ना फील्डिंग अच्छी, ना बैटिंग अच्छी, ना बॉलिंग अच्छी, और ये जो लीन फेज है बड़ा लंबा हो गया है। ये शिवम दुबे को विजय शंकर बता रहा है ऐसा तो नहीं चल रहा है। लेकिन एक चीज जो मुझे ऐसा लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव के साथ जो आप लोगों ने बात कही, मैं उससे अग्री करता हूँ कि बहुत तेजी से यहाँ पे सोचते हैं। यहाँ जो है ना कि ट्रांजिशन फेज में अचानक जाते हैं, और इससे कहीं ना कहीं हमने देखा है कि कई तरीके के नुकसान है। फायदे वो गिनाएंगे, सेलेक्टर्स को पता होंगे, बट यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है। अब जैसे यहाँ पे अभी सूर्य कुमार यादव की आप बैटिंग में देखेंगे तो नो डाउट हम सब भी चाह रहे थे कि वो टीम में ना रहे, क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत खराब हो गई थी। लेकिन बात वही फिर आती है कि क्या आप उस बैटिंग के चक्कर में अचानक से एक ऐसे प्लेयर को लेके आ रहे हो जो 1.5-2 साल से सेटअप में नहीं है। 2 साल तो एक और चीज है ना, क्रिकेट इतनी ज्यादा हो रही है, आपको टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट इंग्लैंड में हो रहा है था T20 वाला, उसमें आप क्या कहते हैं नेट्स पे कितना खेले, एक दिन बस। इतना बड़ा टूर्नामेंट, और उन्होंने कैच किया। वैभव सूर्यवंशी छोटे ग्राउंड्स इंडिया के, वो मारते थे 6 चला जाता था, अब पकड़े जा रहे हैं। वो अंदाज तो वही है खेलने का। अगर वो इंडिया में मैचेस हो रहे थे, मुझे लगता है वो 6 जा रहे होते। तो आपने वही जोफ्रा आर्चर, वही तमाम जितने प्लेयर्स हैं इंग्लैंड के बॉलर्स हैं, उन सब ने उसको कैच किया, उसी को क्या सभी को किया। और क्या हाल है इस वक्त टीम का। हम लगातार उत्कर्ष या राजीव या हम सब आपस में बात करते थे कि इस फॉर्मेट में हम अनबीटेबल हैं। क्या हो रहा है? 5 मैच हार गए सर। आयरलैंड जैसी टीम मतलब हरा के चली जाती है। क्या हमें लगता है कि फिर से केएल राहुल वापस टीम में आ रहे हैं, शुभमन गिल फिर से आ रहे हैं कि सेना कंट्रीज में भाई लोगों को खिलाओ, इनके बस की बात नहीं है कि नए लौंडे जो हैं ये नहीं खेल पा रहे हैं। करेगी। बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग में भी कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। लेकिन मैं फिर एक बार कैप्टन्स पे आऊं तो मुझे याद आता है कि कौन सा ऐसा कैप्टन जो सैक नहीं हुआ इंडिया में। सूर्या से शुरू करें, आप उल्टा चलें, सूर्य कुमार यादव सैक हुए, रोहित शर्मा सैक हुए, विराट कोहली सैक हुए, गांगुली सैक हुए थे। बीच में एक नाम आता है खाली, महेंद्र सिंह धोनी नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अचानक से उन्होंने स्टेप डाउन किया था, वो उस टाइम हम लोगों के लिए शॉकिंग था
लेकिन उन्होंने शायद नया वो- ट्रेंड शुरू किया, वो सोशल मीडिया पे गाना लिख दिया या कुछ ऐसा कर दिया। खैर ये तो रोहित शर्मा ने भी किया। नहीं, वो अचानक नहीं था। आपको मैं लेके चलता हूँ 2012 की सीबी सीरीज, जो ओडीआई सीरीज भारत हारा था, वहां पर उस समय बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी सर। धोनी से मतलब कुछ भी पूछते थे, जर्नलिस्टों के सवाल इतने खतरनाक होते थे। उस वक्त पूछ दिया गया था आप रिटायरमेंट कब लेंगे, धोनी को लगा अभी तो मैं तो उन्होंने बिठा लिया था, बुला के बिठा लिया था। नहीं, वो 2016 वाली अच्छा, वो बात है। 16 ये में थी। 2012 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब उन्होंने कहा था कि इस तरीके से बैटन पास नहीं की जाती। किसी को भी कैप्टन अगर बनाना है तो वर्ल्ड कप के 3 साल या 2 साल पहले आपको बनाना होता है। धोनी ने क्या किया, वनडे की कैप्टनसी 2017 में छोड़ी, 2019 में वर्ल्ड कप था, ठीक 2 साल पहले उन्होंने कहा ये राइट टाइम है बैटन पास करने के लिए, अगर हमें विराट को कैप्टन बनाना है तो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो इंडियन क्रिकेट का सबसे स्मूथ ट्रांजिशन था, वो विवाद नहीं हुआ, कोई उसमें, कंट्रोवर्सी controversy नहीं नहीं। स्मूथ ट्रांजिशन के अलावा मुझे लगता है ही इज द ओनली प्लेयर या अभी तक का अकेला भारतीय खिलाड़ी ऐसा हुआ है जिसे मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि आज उसने बैटिंग अच्छी नहीं की, विकेट कीपिंग से, लीडरशिप से, इन्वॉल्वमेंट से, और वो ठहराव जो मुझे मिसिंग लगता है। वो ठहराव, ऐसा नहीं कि एग्रेशन नहीं था उनके अंदर, लेकिन वो जो पेशेंस और ठहराव था ना, और जो अंदाज था, उनकी स्माइल थी, वो सारी चीज़ें उनको कंप्लीट कैप्टन बनाती थी। मुझे लगता है ही इज टिल डेट वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स वी हैव, और मुझे लगता है इसीलिए कोई चीज़ उनके साथ हुई नहीं इस तरह की। इससे तो कोई डिसएग्री कर ही नहीं सकता कि हमारे कैप्टन्स की अगर बात की जाए तो धोनी को आप अलग लेवल पे एक रख कैप्टन देते हैं। आप वो और एक मानेंगे, कैप्टन को उत्कर्ष हटा ऐसे ही सकते रहे हैं। होंगे। राहुल द्रविड़ भी मुझे लगता है कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं हुई होगी राहुल द्रविड़ को लेकर, क्योंकि धोनी से पहले जहां तक मुझे ध्यान है राहुल द्रविड़ ही कैप्टन थे ना हमारी टीम के। नहीं, वो जिस वक्त लेकिन कैप्टन बने वो द्रविड़ को वहां पर वही- गांगुली को हटाकर द्रविड़ बने थे। द्रविड़ बना, हाँ, उनको काफी हटा के कंट्रोवर्सी बनाया। और सबसे बड़ा नहीं, सवाल पर तो मुझे हमारे लिए पर्सनली वो इतना अच्छा लगा नहीं था चेंज, क्योंकि मुझे गांगुली का मैं फैन हूँ बड़ा जबरदस्त। मुझे लगता है कि वो दीवार, वॉल और बहुत अच्छे, बहुत संयम वाले और बहुत अच्छे बैट्समैन, वो ठीक है, लेकिन वो जो ट्रांजिशन था ना, वो इतना अजीब था मेरे लिए, वो सडन था बहुत ज़्यादा। और जितने खिलाड़ियों से आप बात करिए, आप युवराज सिंह से बात कीजिए, आप जितने भी उनके साथ क्रिकेट खेले, दादा दादा दादा, वो दादा ऐसा था कप्तान की, वो भी है। उसका मुझे लगता है खामियाजा हमें 2007 के वर्ल्ड कप में नंबर तो 2 पे भुगतना ही अगर हुआ। रैंक किसी को करना हो तो मैं आफ्टर 2007 को धोनी लेके लगातार गांगुली को ही सवाल करूंगा। उठते ही है ना कि 2007 का वर्ल्ड कप अगर उस टाइम पे जो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 2007 में अगर सौरव गांगुली हमारे कैप्टन होते तो हमारे रिजल्ट्स जो है वो ज़्यादा बेटर होते। आप अचानक से अभी जो हो रहा है, अभी देख रहे हैं कि अचानक से प्लेयर्स चेंज कर दिए जा रहे हैं, अचानक से कैप्टन आपका कोई लेके आ जा रहा है। उस टाइम पे भी राहुल द्रविड़ को आप अचानक से बट इट कैप्टन इज लेके आए नाउ थे। राइट टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये जो दुर्दशा हुई है, इसका मतलब हम अपनी कंट्री में अपनी पिचेस पे तो ठीक हैं, लेकिन जैसे ही हम गए उस जगह पे जहाँ से क्रिकेट का इजाद हुआ है, वहाँ तो हम लेकिन एक्सपोज हो इसमें गए अब पूरी एक और तरह चीज़ है ना कि से। आप फिर आयरलैंड से आप जैसी कप्तान टीम, तो नहीं हटा दोगे। मुझे लगता है कप्तान को हटाएंगे नहीं, कप्तान को पावर कितनी देनी है डिसाइड करना होगा। सारी पावर कोच अपने पास रखेगा या कप्तान रखेगा। धोनी का एग्जांपल मैं बार बार इसलिए दे रहा हूँ कि धोनी से ज्यादा पावरफुल शख्स कोई बीसीसीआई में नहीं था उस नो वक्त। डाउट। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, विराट कोहली कैप्टन बन चुके थे, रवि शास्त्री कोच थे उस वक्त। उस वक्त बात चल रही थी कि कोचेस की सैलरी बढ़ानी है। रवि शास्त्री और विराट कोहली धोनी को बीसीसीआई अपने साथ लेके गए थे, बीसीसीआई ऑफिस, कि हम दोनों जाएंगे, अब हमारी आपने तो उस नहीं खिलाड़ी सुनी का जाएगी। नाम ले लिया जो मेरा फेवरेट कोच नहीं, है। एक बात उत्कर्ष आपने जो चीज कही है, ये तो हमने मतलब ज्यादा अगर क्रिकेट में किसी ने ना देखी हो तो मूवी में देखी है हमने, जो धोनी के ऊपर मूवी आई थी, जब धोनी फोन कॉल पे होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही होती है कि नहीं सर हम मुझे ये नहीं लेना खिलाड़ी, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये खिलाड़ी चाहिए, तो उससे साफ पता लगता है कि धोनी का क्या वो मतलब रुतबा था। सेलेक्टर्स अपनी जगह, सेक्रेटरी अपनी जगह, मैं कैप्टन हूँ, मेरी टीम है, आपको रिजल्ट चाहिए, मैं रिजल्ट सुनने में ला आया कर था दूंगा। कई सिलेक्टर्स नाराज हो जाते थे धोनी से कि वो नहीं ले रहे हैं, सेलेक्टर हम सैक भी चाहते हो जाते थे। हाँ। वो सेलेक्टर्स तक सैक हुए थे उस सैक हो वक्त। जाते थे। हाँ, आज भी मुझे अमरनाथ का वो स्टेटमेंट याद आता है, कौन है धोनी, कौन है? ये वो बात कर रहे थे कैमरे पर आकर एक टेलीविजन चैनल व्हाट डू यू थिंक इज द पावर, वो जो पावर थी धोनी की, वो क्या थी, क्या लगता है तुम्हें? एक तो बहुत बड़ी, देखिए बहुत बड़ा हाथ था बीसीसीआई प्रेसिडेंट उस वक्त जो थे महेंद्र सिंह धोनी के साथ काफी अच्छे रिश्ते, सीएसके के मालिक भी थे, वहां पर वो थे। प्लस धोनी ने जो चेंज किया इंडियन क्रिकेट में, ट्रॉफी हमारे पास होती नहीं Achievements भी तो आई थी, थी हम ना हमेशा हारते थे। एक नया लड़का 2007 में गया, वर्ल्ड कप जिता कर लेकर आ गया। 2011 में वर्ल्ड कप रिपीट हुआ, बीच में एक टेस्ट बैटन भी है और उनकी कप्तानी में सचिन चैंपियंस ट्रॉफी जैसा भी तो है। खिलाड़ी खेले अपने आप में, वो सर बहुत आप बड़ी बताइए ना, बात। कोई कैप्टनसी के दौरान कोई कंट्रोवर्सी हुई हो? कुछ नहीं। कभी गंभीर ने कुछ कहा हो, सचिन ने, कुछ नहीं। इतने लोगों को मैनेज धोनी कैसे कर लेते थे? सब सीनियर्स ही तो थे 2008-9 में। और इतने सालों से बाहर हैं अब वो, लेकिन वो उनका रुतबा वैसा ही सही है है। कि अभी भी एक सबसे बड़े क्राउड पुलर है। मुझे लगता है कि वो एक अलग स्टैचर है उनका। लेकिन एक और कप्तान की हम लोग फिर बात करनी चाहिए, रोहित शर्मा। क्या उसमें जब हम उन्हें टीम इंडिया में खिला रहे हैं, क्योंकि पिछला एपिसोड जो हम लोगों ने किया था, फिर से मेरा एक वही सवाल है कि जब वो टीम इंडिया में खेल रहे हैं,
बतौर बैटर वो टीम इंडिया में खेल रहे हैं, आपको जब पता था कि 2027 का वर्ल्ड कप उन्हें खिलाना है, आप चाहे जो भी डिसीजन है, क्योंकि वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि बहुत खराब वो खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस भी ठीक है, अगर आप 2027 का वर्ल्ड कप खिला रहे हो तो फिर उनको एज अ कैप्टन क्यों नहीं खिलाया गया? नहीं, पहली बात तो क्लैरिटी नहीं है अभी तक रोहित शर्मा के पास कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं हाँ, खेलेंगे। मतलब अगर अभी तक जो और मतलब इसमें ये मेरा भी चांसेस टेक है, हैं, इसमें मेरा भी टेक है, वो भले ही कप्तान ना हो, हम्म, लेकिन यदि वो टीम में है तो मुझे लगता है जो भी कप्तान है वो बड़ा कप्तान वही रहेंगे, वो पूछेगा जरूर, क्योंकि उनका ग्राउंड में होना इन लोगों का, कोहली का होना। और कोहली आप देखते हो वो कहीं से भी खेलें, वो ये लीग खेलें, आईपीएल या वो देश के लिए खेलें, कोहली की जो प्रेजेंस होती है वो उसका इम्पैक्ट अलग होता है, वही रोहित शर्मा के साथ। लेकिन वही है ना कि पूछना अलग होता है और डिसीजन खुद से लेना। कई बार ऐसा होता है कि आपको लास्ट ओवर किसको पर देना कभी ना कभी मैं बैटन आपसे- ट्रांसफर होना है, मुझे लगता है बहुत वही- क्रिकेट खेला है उन्होंने और बहुत शानदार ये सारी क्रिकेट खेला डिबेट हाँ। इसको लेकर है सर कि वो स्मूथली क्यों नहीं हो पाता है स्मूथली इंडियन क्यों नहीं हो क्रिकेट पा में। रहा है। और ये तो मैं इंडियन हमेशा क्रिकेट से में कहता इतना- हूँ। धोनी के लिए वर्ड यूज हुआ था स्टेप डाउन एज ओडीआई कैप्टन, विराट टेक ओवर, सबको अच्छा लगा कि चल ठीक है बाकी भाई। में सैड नहीं, यहाँ पे हुआ कि शुभमन गिल इज द न्यू कैप्टन, हाँ। रोहित वी आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर। हाँ, तो क्या गौतम गंभीर जो है या बीसीसीआई जो है वो सोशल मीडिया लोगों का जो Opinion है। सुझाव है उसको भी कहीं ना कहीं जब वो थिंक टैंक्स बैठते होंगे एक कॉन्फ्रेंस रूम में, तो क्या वो चीजें भी कंसिडर होती होंगी कि ये सब है? दो तीन पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि वोटिंग होनी चाहिए इसके कि लिए। उत्कर्ष ने क्या बोला आज उस खिलाड़ी के बारे में? श्रेयस अय्यर अचानक कप्तान बन गए वो तब तो होता ही तो होगा। मैसेजेस आ जाते हैं कि क्यों बोला, नहीं बोलना था। तो वो तो श्रेयस अय्यर को लेके जो हुआ है वो, क्योंकि पूरा वो दिख रहा है कि वो प्रेशर था यहाँ पे। दो चीजें अभी मतलब दिखी है और कि- ऐसा नहीं कि श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी जो आईपीएल में करते हैं वो खराब की हो, हाँ वो तो ठीक है, वही तो दो चीजों का प्रेशर बनाना, एक तो श्रेयस अय्यर को आप एंड इट कप्तान इज नॉट बनाना। ओनली श्रेयस अय्यर्स फॉल्ट, द एंटायर टीम इज एक्सपोज्ड। श्रेयस कैप्टनसी मटेरियल है, ये बात हम बार बार कह रहे थे। कैप्टन बने बिल्कुल सही डिसीजन था, लेकिन बनाने का तरीका सरपंच बेहतर हो साहब। सकता था। हाँ, वही जैसे रोहित को मतलब तरीका थोड़ा और बढ़िया हो सकता अब था। चैंपियंस मतलब ट्रॉफी गलत नहीं था जीते, फैसला। सैक कर दिया। सैक कर लिया। फैसला गलत नहीं था रोहित को कैप्टनसी देने का, क्योंकि रोहित भी हकदार थे कैप्टनसी का, इतना कुछ किया रोहित ने भी, डबल सेंचुरीज कितने लगा अच्छा, रखे मैं वनडे इससे में थोड़ा भी। टॉपिक से हटके बात करना चाहता हूँ, जो मेरी पर्सनल फीलिंग है कि आईपीएल जो है उसमें सबकी परफॉर्मेंस बेहद शानदार रहती है। ऐसा क्यों है कि ऐसा लगता है सारा कुछ जो धुरी है वो अब आईपीएल ही बन के रहेगा कि भैया वो खेलने जरूर, इतना पैसा, इतना शोहरत, इतना ग्लैमर, वो उसने क्रिकेटर्स को ऑल टुगेदर अब हर माँ बाप कहते हैं, पहले कहते थे यार 11 बंदे नहीं हो पाएंगे, क्या क्रिकेट खेलोगे, पढ़ो कुछ और करो, ये करो। अब मुझे लगता है माँ बाप भी चाहते हैं कि यार आईपीएल कम से कम खेल जाए, तो जिंदगी तर जाती है, क्योंकि पूरी जिंदगी लग जाती है कमाने में, और आप एक या दो मैच में और या एक बार आप खरीदे जाएं और उस पर्टिकुलर साल में आप अच्छा कर जाएं और अगली बार आपको मुंह मांगे दाम पे खरीदा जाए, पूरा एक वो 360 डिग्री बदल के रख दिया क्रिकेट। स्टार बन जाते हैं। एग्जांपल प्रफुल्ल हिंगे, कोई नहीं जानता था इस आईपीएल के पहले, लेकिन इस आईपीएल में जब वैभव को आउट किया, ऑल ऑफ सडन मैं रात को देख रहा था 26,000 फॉलोअर थे, सुबह उठा 3 लाख फॉलोअर वैभव? इंस्टाग्राम पे हो गए आपके। साकिब भी वैभव ने एक तो ऐसे ही परफॉर्म था, किया, वैभव ने साकिब तो जो चलिए हैदराबाद परफॉर्म के लिए खेले थे, वैसा किया हाँ, कंटिन्यू। वैसे ही। लेकिन उत्कर्ष एक बात यहाँ पर जैसे सर कह रहे हैं कि रातों रात स्टार बन जाते हैं, अगर आज राजस्थान रॉयल्स सूर्यवंशी को छोड़ दे, आपको क्या लगता है कितनी बोली लगेगी? फिर तो सारी लिमिट्स क्रॉस हो जाएंगी। कहाँ किसके जाएगा, पास कितना कहाँ पर्स जाएगा वो है? दायरा? वही डिपेंड वही करता है ना। और क्या ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ देंगे लगता है? आराम से सबका रिकॉर्ड टूट जाएगा, उसमें तो कोई है ही नहीं, हर टीम उस पे राजस्थान छोड़ेगा उठाएगी। नहीं कभी। अरे हर टीम ऐसे करती हुई नजर आएगी हमें, पहली बार किसी पैसा हो प्लेयर या के ना कि हो। हर टीम ऐसे करती हुई लंदन नजर में आएगी। फ्रेंचाइजी ओनर से मिले हैं, सबसे पहले पाँव छुए उन्होंने उसके जाके, तो वो वही नहीं छोड़ने वाले। सर उनके मैनेजर रोमी भिंडर उनके साथ ट्रैवल कर साफ रहे हैं। रहते हैं, साई की तरह रहते हैं वो आईपीएल तो 2 महीने होता है, बट मैनेजर 12 महीने उनके साथ ट्रैवल कर रहा है। लेकिन वो भी परिवार मानते हैं उनको। सूर्यवंशी ने कई बार बोला कि परिवार का हिस्सा और जो आपने एग्जांपल दिया ना, तो सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, मैं फुटबॉल में एग्जांपल देता हूँ। एक प्लेयर ब्राजील के थे अपने पीक पे, ऑस्कर, बहुत अच्छे विंगर थे, चेल्सी में बहुत ज़्यादा उनको लाइक किया जाता था। उनको चाइना से एक ऑफर आया, अब कोई प्लेयर यूरोप में खेल रहा, चेल्सी में खेल रहा, वो चाइना जाएगा, इतनी शॉकिंग थी। हम लोग फुटबॉल देखते थे, खुद शॉक था कि यार कोई प्लेयर क्यों जाएगा चाइना। अब एक स्टेटमेंट आया है, उस टाइम भी वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने बाद में कहा जो कुछ यहाँ पे, जैसे हम लोग सवाल उठाएंगे कि कोई देशभक्त नहीं है, फिर वो क्रिकेटर, बहुत सारी चीज़ें आने लगती। उन्होंने कहा कि भाई मैं ज़िंदगी भर जितना कमाता ना वहाँ रह के यूरोप में, उससे ज़्यादा मैंने वहाँ के बोनस से पैसे कमा लिए। मैंने अपनी सैलरी को टच भी नहीं किया है, मैंने अपनी और अपनी वाइफ को। तो लोगों को क्या कहना है कहने दो, मेरे लिए अब यही मैटर करता है कि मेरे अकाउंट में कितना है, मेरी जिंदगी कैसी है। मुझे उत्कर्ष ताज्जुब ये होता है कि जितने खिलाड़ी हमारी टीम में हैं, मैं उनको आईपीएल में देख रहा था, आप ऊपर से शुरू कर लिया, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, शुभम दुबे, तिलक वर्मा, दे वर ऑल, श्रेयस अय्यर, दे वर ऑल परफॉर्मिंग सो गुड। वहां जाते ही हो क्या गया?
नो एकदम चेंज है उसमें उनकी परफॉर्मेंस में। तो क्या बस हम अपने ही देश में खेलने के लिए, अपने ही ग्राउंड्स में खेलने के लिए रह गए हैं क्या? ये एक बड़ा सवाल उठता है। नहीं, इसका सर बेस्ट एग्जांपल ऐसे बताया जा सकता है कि हम अभी नोएडा दिल्ली में काम करते हैं ऑफिस में, कल को अगर हम लंदन में ज्वाइन कर लें एक कंपनी, वहाँ पर जाते ही हम क्या वैसे परफॉर्म करेंगे जैसा हम यहाँ पे कर रहे हैं? आवाज नहीं निकलेगी शायद हमारे एनवायरनमेंट का भी वो रहता है। आप तैयारी तो करेंगे जाके, आप 10 दिन, आप कोई भी ऑस्ट्रेलिया की तो टीम क्या में तैयारी, आप- वही तो मेरा सवाल था, नहीं, एक एक दिन खेल रहे हो, नेट प्रैक्टिस कर रहे हो, अगले दिन मैच, एक दिन लेकिन नेट फिर प्रैक्टिस, उत्कर्ष, और इससे ट्रैवल ये भी है चीज़ उसमें। सर, इससे ये चीज निकल कर आती है कि क्या फिर क्रिकेट अलग अलग खेला जा रहा है, यानी कि इंडिया में जो खेला जा रहा है वो अलग है, इंग्लैंड में जो खेला जा रहा है वो अलग है, या तो फिर ये हो सकता है क्योंकि वो कहते हैं कि भाई आप फ्लैट पिच बनाते हो, भाई तो वही वहाँ पिच खेल लो। इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए भी थी ना। हम जहाँ 75-76 पे नहीं, वो सिमट तो गए, सर उन्होंने उनकी home ground 200 है ना। ठोक दिए। लेकिन अभी वनडे में आपको फिर डिफरेंस नजर आ जाएगा। वो देखेंगे में जब क्योंकि सीनियर उसमें प्लेयर्स आएंगे तो senior वो players डिफरेंस आएंगे, नजर मुझे आएगा। बड़े वो gangster आएंगे। हाँ, बड़े वहाँ पे गैंगस्टर्स जो पुराने हमारे- गैंगस्टर्स, लेकिन वापस फिर वही कैप्टन वाले उस पे आते हैं कि और भी कैप्टन्स हुए हैं जैसे अनिल कुंबले। हाँ। टेस्ट क्रिकेट में मुझे लगता है कि अनिल कुंबले ने जो किया टीम इंडिया के लिए, बहुत ही कम, बहुत छोटा उनका रहा था वहाँ स्टेंट, लेकिन अनिल कुंबले ने भी क्रिकेट को काफी तरीके से वहाँ पे सुधारा था। वो अगर मतलब जब तक अनिल कुंबले थे, अनिल कुंबले के बाद ही फिर धोनी का आया था ना, उस बीच में तो नहीं कोई कैप्टन उसमें बना। मेरा बड़ा लेकिन टेक ये है कि हाँ। बहुत कम क्रिकेट था तब। हाँ, लेकिन वही चीज है कि अब क्रिकेट क्रिकेट इतना ज्यादा है कि मैं उत्कर्ष से हमेशा पूछता हूँ आते जाते कि उत्कर्ष अब क्या, तो बोलता है अब ये आने वाला है, वो तो अब चलता वो रहता आने वाला है, कई वहां ऐसे से मैचेस जो लौटेंगे तो याद भी ये नहीं होगा। होते। उसमें सिर्फ टेस्ट होता था, वनडे होता था, टी20 भी नहीं था। पैसा आ रहा है दो ही दबा होते के, थे। क्या चाहिए? लीग्स भी अब शुरू हुई हैं, उन्हीं बीबीएल वगैरह ये सारी जॉब होती है, और अब बीबीएल को भी मैं बाय द वे ज्यादा क्रिकेट बहुत हद तक मैच से इंडिया में भी होने वाला है बीबीएल का। हाँ, तो स्टार्ट ही वहीं से हो रहा है। अब आप क्रिकेट को देख लो ना, क्या कर दिया। क्यों एक सीजन आईपीएल का विदेश में नहीं हो सकता? हाँ, हाँ, हम भी विदेशों के पिच पे आईपीएल खेल के एक बार वही नहीं, देखेंगे। अच्छा रहेगा वो, हमारे प्लेयर्स के लिए भी अच्छा हमारे रहेगा। अब हम लोग विदेश में कहाँ जाते हैं? यूएई। अब मतलब नहीं है ना, अब हमें 2009 जाना है, हमें वो फिर था, चेंज कर दो। एक बार 2009 साउथ अफ्रीका 2009 में गए गए, साउथ एक बार साउथ अफ्रीका। अफ्रीका गए, वो मजबूरी हमारी थी, हाँ। इलेक्शंस थे यहाँ पे, उसके बाद आप देख लो ना, हमें करना चाहिए। फिर आप लेकिन वो करोगे फिर पूरा यहाँ शिफ्ट पर ही ये कर आ दो। जाता ना कि मार्केट इंडियन मार्केट जैसी है वैसी फिर बाहर स्टेडियम भी से है। पैसे कमाए लोग होते हैं, भी बहुत सारी पहुंच चीजें हैं ना पाएंगे, यहाँ fans भी यहाँ पे। पाएंगे, फ्रेंचाइजी के जो फैन हैं जैसे यहाँ और नहीं, पे और क्रिकेट तो हम देखते हैं, हमने इंग्लैंड जहाँ से शुरुआत हुई पूरा स्टेडियम खाली पड़ा रहता है, उनको समझ आ जाता है कि बस अब ये मैच ऐसा होना। हिंदुस्तान का तो क्रेज ही अलग है ना, यहाँ तो मुझे रणजी लगता है मैच में सर यहाँ कि भीड़ दुनिया लग का जाती है। कोई खिलाड़ी हो उसको लगता है यार इंडिया में खेलूं मैं, और जिस तरह से खचाखच भरा होता है, और अगर आप उस दिन अच्छा परफॉर्म कर देते हो। मैं बताऊं आपको, जो रणजी मैच हुआ था, विराट कोहली जब खेलने आए थे, जिन्होंने विकेट लिया था विराट कोहली का, हिमांशु हिमांशु सांगवान सर, वो रातों रात मतलब इतने लाइमलाइट में आ गए, मतलब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो मतलब कह रहे हैं कि भैया इतने कॉल आ रहे हैं, इतने कॉल किसी ने पूछा नहीं, वो रेलवे के लिए खेलते हैं। रेलवे के लिए तो मतलब कोई पूछता नहीं, रेलवे वाले प्लेयर्स को कौन पूछता है? अगर किसी स्टेट के लिए खेल रहे हो फिर भी पूछते हैं, वो रेलवे के लिए खेलते थे, उनके घर पे भाई मीडिया वालों की लाइन लग रही है, इंटरव्यूज हो रहे हैं उनके, विराट कोहली का विकेट लिया। बस ये है ना, अपने यहाँ उत्कर्ष जो हम उस दिन बात कर रहे थे ना कि खिलाड़ी बड़े बना दिए गए, खेल नहीं बड़ा, खिलाड़ी बड़े बना दिए गए। लेकिन ये खिलाड़ी emotion अगर- जुड़े हुए हैं ना, इस वजह से कैप्टनसी जब हटाई जाती है ना तभी इतनी बात होती है। लेकिन वही है ना कि इसी बड़े लोग बन से जाने के तो बाद मतलब- भी कप्तान, कोई वर्ल्ड कप जिता के आ रहा है कप्तान, आप हटा दे रहे हो। कोई कप्तान तो यही पे, यहाँ पे बहुत सारे अनफेयर डिसीजंस रहे हैं। सुपरस्टार कल्चर एंड करने आए थे, हाँ। क्रिकेट एंड ना कर दें, बस यही चाहते हैं हम लोग कि क्रिकेट एंड ना हो। उनकी सीवी में तो बहुत सारे, फिर वो दिखा देंगे कि देखो चैंपियंस ट्रॉफी मेरी सीवी में, मेरी सीवी में दूसरा मुझे T20 देखिए वर्ल्ड कुछ कप। चीज़ों में एतराज़ है, मैं थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। जब हमने वर्ल्ड कप जीता और हार्दिक पांड्या, जब मैं ग्राउंड में देखा ट्रॉफी मिलने वाली थी, याद है आपको scene? क्या हो रहा था वहाँ? मुझे लगता है डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन जो है वो भी काफ़ी हद तक वो गरिमा होती है खेल की। मुझे लगता है उस पर भी कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को ध्यान देना है कि खेल से ऊपर नहीं हो सकते आप, गेम से ऊपर नहीं हो सकते, और सबसे ज़्यादा सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, जो जनता आपको देखने आई है ना, आप पोस्टर बॉय हो सकते हो। तो वो जैसा बहुत ज़्यादा क्रिकेट, अरे भाई उनको तो फ़ायदा ही हो रहा है ना, इसमें ख़राब खेले, अगले में खेलेंगे अच्छा खेल जाएंगे, फिर अगले में अच्छा खेल जाएंगे, फिर एक ऐसा आ जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, और वो जो स्पेक्टेटर्स आपको देखने आते हैं, तमाम इंडियंस जो दुनिया भर में से आते हैं आपको देखने के लिए, आपकी गेम को देखने के लिए, तो मुझे लगता है उसका ख्याल रखना है, फोकस्ड रहना है अपनी गेम पे, क्योंकि गेम है तब आपके स्टाइल हैं, तब आपका वो जो इमेज आपकी है वो है। बट अच्छी बात सर इंडियंस के साथ ये है ना कि हम भूल जाते हैं, हाँ, बहुत जल्दी भूल जाते मतलब हैं। उस आदमी को हमें सलाम करना चाहिए जिसने इंग्लैंड के बाद जिम्बाब्वे का टूर रखा है। आप जाएंगे जिम्बाब्वे, तोड़ फोड़ करेंगे वहां पे आएंगे। और इससे पहले आयरलैंड का टूर था, वो हमारी गलती है कि आयरलैंड हमने में तो अच्छा- हमें ही धो दिया। हाँ, तो वही है ना, तो अब आपको टीम दी जा रही है, अब सर क्या Schedule दिया जा एक्सपेक्ट रहा है, कर रहे हैं बना आप? के शेड्यूल बढ़िया देखिए, कि आप जाइए क्या जिम्बाब्वे। शानदार है। आपको पहले आयरलैंड है और बाद में जिम्बाब्वे है, बीच में इंग्लैंड है। जिम्बाब्वे तो जब भी जिक्र होता है तो मेरे को कपिल देव की वो नॉक याद आती है। हम बताइए जिम्बाब्वे तो कौन सी वो, वही वही जिसमें जो कमाल वर्ल्ड करते कप वाली ना,
ना 175। लेकिन कुछ जिम्बाब्वे को भी हम हल्के में नहीं ले सकते। अब नहीं ले वहाँ के सकते। सिकंदर रजा तो उनके तो मतलब अच्छे खेल नहीं, और अच्छी टीम है। अब जिम्बाब्वे की टीम ट्रांजिशन आपका ट्रांजिशन ये हाल है तो जिम्बाब्वे तो फिर भी अच्छी टीम है। और वहाँ भी जो पंकज सर कह रहे हैं तैयारियों वाली बात, 19 को आप आखिरी वनडे खेलेंगे, 24 को पहला मैच वहाँ पर है। आप ट्रैवल करेंगे 2 दिन, एक दिन प्रैक्टिस करके और अगले ये दिन कहीं ना मैच कहीं खेलेंगे। हम सबको ये कहना शुरू कर देना चाहिए कि गेम होती है, कोई छोड़ हम बेस्ट इन द फॉर्मेट हैं, ये सब कह देना छोड़ देना चाहिए हमें। ये छोटा जो फॉर्मेट है बल्कि सबसे ज्यादा रिस्की रहता है, कब कौन खिलाड़ी चल जाए, एक अकेला player पूरा खिलाड़ी game चल change जाए, कर देता है। एक अकेला गेंदबाज चल जाए, हम पलट के 1000 रख कुछ देते दिन तक नंबर 1 पे थे। 1000 आई थिंक 65 डेज तक हम नंबर 1 पर थे T20 में। अभी लगातार हम 5 मैच हारे, हम दूसरे पे आ गए। इंग्लैंड की पहले डे पे चली गई टीम, तो यहाँ से मतलब एक धुल गया वरना उसको भी हार उसको भी हार जाते हैं। वो है ही सच। ये टूर मुझे काफी हद तक 2011 का वो टूर याद दिलाता है टेस्ट क्रिकेट। जब हम इंग्लैंड गए थे नंबर 1 बन के आईसीसी रैंकिंग में। 10 मैचेस थे सर वहां पर इंडिया के, 4 टेस्ट 4-0, 1 T20 वहां पर 0, 5 वनडे 3-0 हुआ था, 1 टाई 1 बारिश। वहां पर अब 8-7-0 से हार के आए थे। पर मुझे लग रहा है कुछ तो लेकिन उस ऑपरेशन टाइम गौतम कप्तान गंभीर हीरो करेंगे। बन के गए, लेकिन उस टाइम कप्तान कौन थे? अवकाश? सोचिए हीरो बन के धोनी, हम उसके गए थे, बाद हीरो भी वो बन के रहे आए थे, वहाँ से। उसके बाद भी वो कप्तान मुझे रहे थे, लगता है भरोसा टीम था। में कुछ श्रेयस भी रहेंगे। हाँ अभी यही अब सवाल उठने स्टार्ट हो जाएंगे। एक और सीरीज अगर खराब जाती है ना तो वो उस पे स्ट्रेस पे सवाल आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्या इनको कप्तानी से हटा देनी चाहिए। हमें याद है, आपको ज्यादा याद होगा, सचिन तेंदुलकर जब कप्तान बने थे टीम इंडिया के, बहुत कम मैचेस में उन्होंने कप्तानी की। क्या उनके मतलब जो कैलिबर को मुझे देखते लगता हुए है या जिस उन्होंने तरीके कही का थी ये क्रिकेट बात कि उनकी गेम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। हाँ, तो वही ये भी बड़ा तो इंपॉर्टेंट मेरा यही और ऐसे सवाल है। बहुत से केसेस हैं हाँ। इंडियन क्रिकेटर्स के भी जिनकी गेम इम्पैक्ट हुई और इस लिहाजा उन्होंने कप्तानी छोड़ी। तो क्या मुझे उसमें लगता सूर्य है कुमार यादव भी है जो कप्तानी की वजह से उनकी इतना हाँ बिल्कुल खराब सही फॉर्म रहा है। है। बिल्कुल स्टैट्स ये Stats की बताते वजह से हैं, वो उनका दिख रहा वही है। वाला केस है। अब वो क्या एक्सेप्ट नहीं कर रहे बट एक्सेप्ट नहीं क्या कर रहे, हम हम श्रेयस- एक्सेप्ट क्यों करेंगे? लीडर तो लेकिन हर कोई कुछ बनना खिलाड़ी चाहता होते है। हैं ना उत्कर्ष ऐसे कि जो कप्तानी मटेरियल जैसे आपने कहा कि Born नहीं leader होते, होते हैं उनका मतलब एकदम। खुद का गेम ही खराब हो जाता है। और कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनका खेल और निखर जाता है। विराट कोहली को देख लीजिए बतौर कप्तान कितना अच्छा रहा, रोहित शर्मा का ले लीजिए, धोनी देख लीजिए बतौर कप्तान कितना अच्छा रहा है। आईपीएल में श्रेयस अय्यर देख लीजिए, श्रेयस अय्यर देख लीजिए, आईपीएल में हाँ। श्रेयस अय्यर को देख अजहरुद्दीन का भी लीजिए। कितना अच्छा रहा, अच्छी उन्होंने बैटिंग बतौर कप्तान बहुत अच्छी की। कपिल देव पाजी का देख लीजिए, 1983 का वर्ल्ड कप ले लीजिए आप, कितनी अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने। अभी तो बहुत सारे लिटमस टेस्ट हैं। अभी तो टेस्ट मैच की जब टीम है, जब टेस्ट मैच होगा तो उसमें भी देखना है हम कितने पानी में हैं, कहाँ क्या हैं। ऐसा ये टेस्ट लग तो रहा by the है? way, एक तो हो ही चुकी सीरीज जो हम 2-2 से ड्रॉ करा के आए थे। वो तो हमारी काफी हद बहुत तक मतलब हमारी लगा। शाबाशी हुई थी वहां पे। हम पूरा सीना ठोक के आए थे कि हम इंग्लैंड को इंग्लैंड में 2-2 करके आए हैं। 2-2 से तीसरा करके आए में हैं। भले ही वो मैच विराट हारते कोहली हारते हम लोग थे, रह गए थे, लेकिन सर लेकिन एक कितनी बात उसमें जो आप बात कहते हैं कि मतलब अचानक से बता दिया जाता है, विराट तैयार थे जाने के लिए, इंग्लैंड की फ्लाइट में बैठने के लिए रेडी थे, रोहित भी रेडी थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा कुछ होता है। पहले रोहित शर्मा आई थिंक देते हैं, पहले संन्यास लेते हैं, फिर विराट लेते हैं, बैक टू बैक दोनों मतलब संन्यास ले लेते हैं। 7 मई 2025 रोहित शर्मा, 12 मई विराट 12 मई को, हाँ 5 दिन बाद इन्होंने ले लिया। इन खिलाड़ियों के लिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हम अक्सर राजीव के साथ मैं जब शो करता हूँ तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि कुछ लोगों को तो छोड़ देना चाहिए कि वो जब डिसाइड करें कि मुझे अब ये नहीं करना तो करने दो। ये दोनों खिलाड़ी तो तो डिजर्व क्या ये प्लेयर्स पे भी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो खुद से सही टाइम पे डिसाइड कर ले कि हाँ बिल्कुल। अब जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा मुझे मालूम है कि जितना उस मोहब्बत करते हैं इस गेम से, वो अपने आप एक दिन बता देंगे लेकिन कि हमारा जैसे हो अभी गया। उत्कर्ष ने कहा कि रोहित शर्मा का ये फिक्स नहीं है कि वो टीम में जाएंगे, 2027 वाली फ्लाइट में होंगे। उनको क्या रोहित शर्मा खुद से चाहेंगे कि हम उस फ्लाइट में नहीं ही हों? स्मार्ट इनफ। उनको देखिए उन्होंने अपना जो बॉडी को चेंज किया, वो सूट पहन के, याद होगा क्या था उस दिन फंक्शन, अवार्ड फंक्शन जिसमें उनको वो award जिसमें मिला। पहली बार नजर आए वो उनको पद्म ब्लैक श्री, I सूट think, में। कुछ award मिला। नहीं, black, इट वाज उसमें अ वो प्राइवेट एक- फंक्शन हाँ, private जहाँ वो मुंबई में गए और अच्छा, वो ब्लैक सूट पहन के आए। सब देखते रह गए, अरे रोहित शर्मा ये बोल रहे थे इनको रिटायर करना चाहिए, इनको ये करना चाहिए। सो मुझे लगता है कि ये दोनों खिलाड़ी C8 अवार्ड्स थे वो। C8 लेकिन awards, इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि इनको पता है कि हम बस हो गया हमारा। जैसे रवि ने एक बात कही कि खिलाड़ी को खुद लगना चाहिए कि हाँ मुझे संन्यास लेना चाहिए। हमारे तो चलो ऐसे हैं कि ले लिया तो ले लिया भाई, अब नहीं आएंगे यार। पाकिस्तान तो इतने ढीठ है, मतलब संन्यास लिया 5 दिन बाद फिर खेलने किसका नाम ले लिया? नहीं, हमारे यहाँ बस पहले ऐसी मजबूरी थी। इस पे ही मैं बताऊंगा कि श्रीनाथ, आपको याद होगा कि उनको जबरदस्ती लाया गया था ना, था, कप्तान ने वापस मांगा लाया गया था। हमारे कप्तान ने कहा था कि भाई हमारे पास पेसर नहीं है, हमारे पास पेसर नहीं है। इंग्लैंड से उठा के ले आया गया था, बिल्कुल थे। वो मैंने काउंटी चले गए पाकिस्तान थे का जिक्र खेलने। किया, मुझे उसमें एक चीज सबसे अच्छी बताइए लगी जरा, यही तो थी। सुनो। इमरान खान जब वापस आए थे, हाँ। उन्होंने भी तो रिटायरमेंट ले लिया था। तो अब इमरान खान के साथ भी वही है। देखिए उन जैसा लीडर लेजेंडरी खिलाड़ी रहे। और गेम, क्रिकेट की गेम की शान कह लो। मुझे तो खैर पॉलिटिशियन भी वो उतने बुरे नहीं लगते थे जिस हाल में बेचारे वो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्या कमी थी। इंग्लैंड में अच्छा खासा ही जिंदगी थी, जिससे वो उस वक्त शादी किए थे जिनसे, उनसे कहा था कि भैया आप यहाँ ले लो जितना पैसा चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं मैं अपना
वतन नहीं छोड़ना चाहता, वो आए पॉलिटिक्स की और आज की हालत में हुआ है। ट्रांजिशन की अगर तो बात होती वो है, मुझे चीज़ लगता है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एक बेहतर एग्जांपल है जो मतलब कुछ कंट्रोवर्सी को हटा दे, जो क्योंकि टिम पेन उनको काफी टाइम उन्होंने दिया था। टिम पेन काफी समय तक उन्होंने नहीं, कप्तानी की ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, वही फिर है कि हम कंपेयर नहीं कर सकते। हमें ऑस्ट्रेलिया बनना ही नहीं है। मेरा सिंपल मानना है कि हमें वो प्रोफेशनलिज्म एथिक्स नहीं फॉलो कर सकते हम, क्योंकि हम स्टार को पूछते उत्कर्ष हैं। मुझे ये बताओ तुम लोग तो चूंकि क्रिकेट के तुम्हारे तो नसों में वो क्रिकेट बह रहा है, तो मुझे ये बताओ आप कि सिवाय हिंदुस्तान जैसी शोहरत खिलाड़ियों को मिलती है, दुनिया में कहीं नहीं मिलती होगी। वो बड़े से बड़े स्टीव वॉ और जितने भी बड़े खिलाड़ी, स्टीव स्मिथ वगैरह, वो स्ट्रीट्स में घूमते होंगे। तो मिचेल मार्श ने एक यहाँ स्टेटमेंट दिया तो था ना कि वो अभी वर्ल्ड कप जीतने के बाद पब में गए एक स्ट्रीट पे निकला है, वहाँ जमघट लग जाएगा। तो जब इस रिलीजन की तरह पूजा जाता हो आपका गेम, तो मुझे लगता है कि सिर्फ अच्छा पैसा कमाना, कभी खेल लिए कभी नहीं खेल लिए, से कहीं ज्यादा ऊपर उठ के ये भी अपने आप का एक देश प्रेम है। हमारे प्लेयर तो इंग्लैंड की स्ट्रीट पे अभी निकले थे, तो उसमें पूरा मीडिया और पूरे लोगों ने घेर लिया था। अभी धोनी वाले इंसिडेंट तो याद ही है ना, एक ही प्लेयर था, सारे नहीं, एक ही प्लेयर। अभी वीडियो वायरल हुआ था कि कैसे एकदम वहां पे भीड़ गई थी, तो बाकी उनके भी प्लेयर्स हैं। इंग्लैंड के प्लेयर्स कितना इजीली चले जाते हैं। उत्कर्ष यहाँ से अंदाजा लगा दो ना भाई, विराट कोहली इसी वजह से तो बाहर शिफ्ट हो गए ना, कि वो लाइफ अच्छे से खुल के नहीं जी पा रहे, फ्रीडम नहीं मिल पा रही। वहां पे उनको कोई पूछता नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता विराट कोहली कौन है, क्योंकि ऐसे एरिया में वो रहते हैं जहाँ पे इंडियंस कम है, अंग्रेज ज्यादा है, गोरे ज्यादा है, और मतलब उनको कोई मतलब नहीं पड़ता। अब यहाँ पे वो पश्चिम बिहार जहाँ रहते हैं, वो वहाँ रह रहे हो, गुरुग्राम रह रहे हो, वहाँ पे तो पूरा ऐसे जमावड़ा लग जाएगा, जैसे वो अमिताभ बच्चन निकलते हैं हर संडे, पता नहीं कब सर अगर रांची गए होंगे तो रांची में धोनी के घर पे आप देखो, हाँ, वो जब पता होता है कि अब निकलने का टाइम हो चुका है, आप उनके गेट पे देखो। मैं तो जाके देख के आया हूँ ना, वहाँ पे ऐसे लोग बैठे होते। अभी मतलब अभी 2 साल पहले का मैं बता रहा हूँ, ज्यादा पुराना नहीं, 2 साल पहले भी ऐसे लोग बैठे होते हैं कि अच्छा अब निकलने का, माही भैया को निकलने का टाइम हो गया है। वो तो माही भैया नाम से ही वहाँ फेमस है सबके एकदम। वो अभी भी लोग वो बैठे रहते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ तो उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो वाकई में एक फैन फॉलोइंग वो डिजर्व करते हैं। लेकिन बात फिर यही आती है ना कि उस टाइम पे जो बात आपने कही कि बीसीसीआई ऐसे एकदम प्रेशर में ही बनाता था। कप्तान के पास, कप्तान मतलब कप्तान, आपके पास पूरा पावर होता था। क्या आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर के पास वो पावर है कि वो कह दे गौतम गंभीर को कि नहीं मुझे इसे नहीं, इस प्लेयर को खिलाना है? मुझे नहीं लगता। क्या आपको लगता है कि सिर्फ प्लेइंग 11 में कोई सही है? मुझे तो लगता है कि यहाँ तक इम्पैक्ट होता होगा कि पहले डिसाइड हो जाता होगा कि भाई 20वां ओवर इससे डलवाना। बिल्कुल, मुझे तो 100% ये लगता है कि ग्राउंड से बाहर यदि आप हैं तो आप कप्तान पे छोड़ दीजिए उस पूरी गेम के लिए, वहाँ तो एक एक बॉल डिसाइड होती है। और मुझे लगता है कि यही वजह से श्रेयस अय्यर, अभी यही श्रेयस अय्यर आपको पंजाब की टीम में दिखे, वहां पे अगर वो कैचेस को हटा दिया जाए, रिकी पॉन्टिंग he is not the only guy who is responsible. The entire नहीं मतलब इससे क्रिकेट समझ आती है। इससे बेस्ट फिर बात ये थी कि श्रेयस को पता था गौतम गंभीर कोच हैं, मत बनते आप कैप्टन। लेकिन फिर वही है ना कि अब वो भाई टीम में उसको वापस आना था, उस इंसान को टीम में वापस आना था। वो कैसे कह देता? और वो अपॉर्चुनिटी उसको पता था कि जिंदगी में एक ही बार वो मिलेगी। अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर वहां पे गंभीर की चलेगी, फिर आपकी नहीं चलेगी, आप पर्ची साइन नहीं करेंगे, फिर श्रेयस गंभीर के चलेगी। ये तो फिर वो हो गया ना कि वही। हाथ बन गए, अभी कप्तान तो आप बंधे बन गए, रहेंगे। यानी आपके पास स्टीयरिंग तो है लेकिन आप गाड़ी चला नहीं बने सकते। रहेंगे। बात वही सूर्य बात। कुमार वो जो यादव पानी कैप्टन पिलाने थे। लेके जाता है वो पर्ची लेके जाता है क्या? टीम की मीटिंग में जो पर्ची होती है डिसाइड होती है प्लेइंग 11 वो कौन डिसाइड तो हो खेलेगा। चुकी है। बॉल बाय बॉल जो हो रहा होता है, वो कई बार ऐसा होता है कि आप बात करते इशारे हुए ड्रेसिंग देखो। रूम से आते हैं, हाँ। अगला बॉलर कौन और है। आपके जो एक्सप्रेशन है जब वो बैठे होते हैं, वो जब अच्छा नहीं कर रही होती टीम इंडिया तो उनके चेहरे पे साफ दिख रहा होता है। और जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिस कोच की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे गौतम गंभीर की बात हो रही है कि इतना ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट है। भाई जो पंजाब में उसका कोच है ना, उस बंदे का, वो गैंगस्टर रह चुका है क्रिकेट का। वो उससे बड़ा गैंगस्टर क्रिकेट में आज तक पैदा नहीं हुआ है और शायद ही होगा। रिकी पॉन्टिंग वहां पे कोच है भाई। उन्होंने उनके सामने देखते थे कि वो किस तरीके से, अब लोग उनको पसंद करने लगे, पहले हम लोगों को प्रॉब्लम होती थी। तो उस इंसान, जब वो इंसान आप पे इतना भरोसा करता है, नहीं लेकिन वहां मैं का वही ना कह रहा हूँ एक कि बात जब है ना, वहां पे वहां वो तो एक उतना बात क्लियर है कि रिकी पॉन्टिंग की पंजाब में श्रेयस अय्यर को लेके आए हाँ। उन्होंने कहा था। अब तो यहाँ वहाँ पे फ्री गंभीर हैंड देते लेके आए हैं नहीं, ये ना, सबको तो वहाँ पता पे है। फ्री हैंड देते यहाँ हैं पे ना, सबको पता है ना। वहाँ पे यहाँ फ्री कोई हैंड free hand देते नहीं हैं है, ना। श्रेयस को यहाँ पता free था। hand तो यही दिक्कत है ना। यहाँ श्रेयस को पता था हाँ। कि मैं अगर वहां पर मैदान के अंदर होऊंगा, जो प्लान दिया गया मुझे फॉलो करना होगा। इंग्लैंड वाली सीरीज की बात है, वहां पर गौतम गंभीर अंदर से अगले ओवर में इशारा कर रहे थे ऐसे। इस इशारे का मतलब क्या था मैंने भी समझने की कोशिश की। इसके इशारे का मतलब था कि अर्शदीप सरदार को बॉलिंग दो वहां पर। अच्छा। अगले ओवर में अर्शदीप गेंदबाजी करने आए, फैसले किसने लिए वहां पर? वही दिक्कत आ रही है सूर्य ना कुमार यादव कैप्टन हो, श्रेयस हो, XYZ कोई भी हो, फैसले गंभीर लेंगे। नहीं, लेकिन उत्कर्ष फिर सवाल ये उठता है, क्या यस मैन वाली कब तक चलेगी फिर ये बात? नहीं चली थी ना Yes पहले man, तो। ये yes तो man तो फिर धोनी ये के तो बाद फिर- से शुरू हुआ ये। और मुझे एक और चीज लग रहा कुमार है, यादव भी कहा जाता है अगर कि वही रोहित चीज़ शर्मा थी। यहाँ पे कैप्टन होते टीम इंडिया के,
तो शायद वो नहीं सुनते कि आप किसको बॉलिंग के लिए कह इसीलिए रहे हो। कैप्टन नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ, यही तो इसीलिए सबसे बड़ी कैप्टन प्रॉब्लम है ना कि वो वहां पे नहीं सुनते, आप जो इशारा कर रहे हो वो नहीं सुनते वहां पे, क्योंकि रोहित शर्मा है वो या और फिर ये भी विराट हम अक्सर कोहली जिक्र इनफैक्ट करते हैं कि पहले कप्तान जो है कोच डिसाइड करते थे, कोच कप्तान decide इकलौता लेकिन कोच है। लेकिन एक सिर्फ देखो, दो फॉर्मेट का कप्तान सेम है, टेस्ट का और वनडे का। शुभमन गिल वहां पर है। आपको लगता है कि मतलब श्रेयस अय्यर जो कर रहे हैं, शुभमन गिल उससे अलग कर रहे हैं? क्या गंभीर की बात मान रहे हैं वो? हाँ, मैं वो हाँ, तो हमने blue- blue-eyed boy उस है फॉर्मेट वो में क्या? आपको क्या है ना कि उस फॉर्मेट में आपके पास ज्यादा टाइम He is होता है, one of तो his वो इतनी favorites. चीजें पता हेड नहीं ऑफ द चलती फैमिली है। कौन है? गौतम गंभीर है, सीधी बात है भाई। कैप्टन आप हो, बात तो आप मानोगे ना। गंभीर भाई की लेकिन आपको श्रेयस फिर सुननी नहीं मान पड़ेगी। रहे होंगे, इसका मतलब तो मान रहे हैं, सब नहीं मान तो अब रहे हैं, सब असली बात राजी यह हैं। है कि जो स्मूथ एग्जिट की बात हो रही है, क्या जो सबसे बड़े कैप्टन है गौतम गंभीर, उनकी स्मूथ एग्जिट होगी? 2027 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ वो तो exit फिक्स हो चुकी है। हमने देखा है हमारे जो चीफ सेलेक्टर है उनका कार्यकाल कितनी बार बढ़ चुका है। इस बार वाले का कुछ क्लैरिफिकेशन आया मुझे था? लगता नहीं अभी गंभीर तो का कुछ आया बढ़ेगा। था क्या क्लैरिफिकेशन? वो गंभीर extend मुझे होगा। लगता नहीं वो एक्सटेंशन होना ही है, वो एक्सटेंशन पे बात भी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन वो एक्सटेंशन होना ही है, क्योंकि जिस तरीके से चीफ सेलेक्टर हमारे ले रहे हैं कार्यकाल, पिछली बार एक एक्सटेंशन दिया गया, इस बार भी एक्सटेंशन दिया जा रहा है। सिलेक्शन कमेटी में एक मेंबर है जिसे हटाया जाएगा, बस बाकी सब कंटिन्यू हो जाएंगे। हम लोग वेट कर रहे हैं कि किसे हटाया तो जाएगा। आपको जाते लगता है जाते कि LA 28 में जाएंगे गंभीर? नहीं, मुश्किल है। लेकिन 2027 तो फिक्स है। 2027 वर्ल्ड कप 27 तक तो फिक्स है। उसके आगे। हाँ, 2027 फिक्स है। तो जाते जाते आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये प्रेशर है, बहुत ऐसे हैं प्लेयर्स जो कर लेते हैं कप्तानी की इस प्रेशर में रह के भी कि उसके ऊपर, क्योंकि श्रेयस पे देखिए हम लोग ही सवाल उठाने स्टार्ट कर दिए। क्या आपको लगता है कि इस प्रेशर की वजह से श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस तो खराब हो ही जाएगा, वो क्या आपको लगता है कि खुद से कप्तानी छोड़ देंगे अगर मुझे ऐसा ऐसा लगता है खुद से कप्तानी छोड़ देंगे, क्योंकि पूरा बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत अब इतने साल के एक्सपीरियंस से मैं भी पढ़ पाता हूँ। ही वॉज लुकिंग लाइक काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। अब मैंने हर मैच में देखा, उन्होंने कहा कि भाई मैं अकेला क्या करूँगा ना, औरों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए और ये वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद से कर देंगे। दिनेश? नहीं, मुझे लगता नहीं ऐसे कप्तानी छोड़ देंगे। मुझे लगता है उससे पहले शायद गंभीर ही, क्योंकि गंभीर का तो एक ही साल है ना। अब सूर्य कुमार यादव 1 साल से ज्यादा से कप्तान रहे हैं वो, तो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर का कार्यकाल ये 2-3 साल का तो होगा। एटलीस्ट 28 T20 वर्ल्ड कप तो वो रहेंगे। होना चाहिए और होगा, इन दोनों में डिफरेंस होता है। नहीं, क्या आपको रहेंगे, लग रहा है मुझे- कि मुझे ऐसा हाँ नहीं लगता नहीं है- मैं वही इनसे पूछ रहा श्रेयस के हूँ। बहुत बड़े कॉम्पिटिटर शुभमन गिल हैं। हाँ, मुझे शुभमन यही गिल एक दो नाम फॉर्मेट नजर ऑल आ के रहा है। कैप्टन फॉर्मेट हैं। ऑल फॉर्मेट हाँ। कप्तान। श्रेयस के सामने वो चैलेंज होगा कि भाई शुभमन गिल जिस दिन टीम में आ गए आपका क्या होगा। हाँ और रही बात प्रेशर की, सर इसी प्रेशर के साथ सूर्य कुमार यादव भी कैप्टनसी करके 2 साल हारे नहीं। हाँ टीम तब भी गंभीर चला रहे थे, लेकिन वो जोड़ी इतनी अच्छी बन गई हाँ, वहां पर वो ये ना। कि वहां पर दोनों लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग बन गई। श्रेयस का नेचर थोड़ा सा अलग है, वो खुद में ज्यादा रहते हैं। वहां पर वो वो बोल देते चीजें सामने। लेकिन ये बॉन्डिंग बनने के बाद क्या फिर वही बात आ जाती है ना, तो जब इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी तो ट्रांजिशन के लिए वेट क्यों नहीं किया गया फिर? ये बताएंगे बीसीसीआई के बड़े लोग जिन्होंने फैसला किया बीच तो फिर आईपीएल इसका में। मतलब- मेरा भी हमेशा से ये लगता है शुभमन गिल ही विल गेट ऑल 3 फॉर्मेट्स, ऐसा मुझे लगता शुभमन गिल देखते हैं कि 3 फॉर्मेट्स की बात आ रही है, और हमारे जो यहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, वो ज़्यादा बेटर हमसे समझते हैं कि कौन जो है अगला कप्तान। क्या आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी रहने वाली है? और साथ ही साथ जो हम लोगों ने आज बात की जिस टॉपिक पे कि सबसे ज़्यादा मतलब जल्दबाजी में किस कप्तान को हटाया गया, इसको लेके भी आप अपनी जो राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इसके साथ ही साथ जो टॉपिक्स आप बताते रहते हैं कि अगली बार इस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए, तो वो भी कमेंट बॉक्स जो है खुला है आपके लिए। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। है। थैंक यू।